गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम 12th क्लास का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे जो था एडवर्टाइजमेंट। हमने उस टॉपिक में एडवर्टाइजमेंट जाना था कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। कल जिनमें से हमने कर लिया था सेल, हाउस फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट हमने लिख के उसको देख लिया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज उसके बाद हम देखते हैं टू परचेज ए फ्लैट। टू परचेज ए फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हमें सबसे पहले हेडिंग में डालना होगा टू परचेज ए फ्लैट। इसके बाद जैसा कि हमने हाउस फॉर सेल में पढ़ा था, हमें उसका एरिया, फेसिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। इसके लिए हमने लिखा वांटेड ए फ्लैट विथ 3 रूम्स एंड ऑल नेसेसरी एकोमोडेशन इन मालवीय नगर जयपुर। इसमें हमने शॉर्ट किया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमें शॉर्ट से शॉर्ट में देना होता है। हमने हमारी रिक्वायरमेंट लिख दी कि हमें मालवीय नगर में एक फ्लैट चाहिए जो कि 3 BHK होना चाहिए, 3 रूम होने चाहिए और ऑल नेसेसरी एकोमोडेशन। ऑल नेसेसरी एकोमोडेशन में सब कुछ आ जाता है। पार्किंग होनी चाहिए, वाटर कनेक्शन होना चाहिए, पावर कनेक्शन होना चाहिए और भी जो भी आपको वेल फर्निश चाहिए वो सारा टोटल एकोमोडेशन में आ जाता है। और यहाँ पर हम वही लास्ट में अपना अमाउंट लिख देते हैं कि हम कितने अमाउंट तक का फ्लैट खरीदना चाहते हैं। तो ये हो गया पेएबल अप टू 20 लाख। रिंग ऑन, हम कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं इस जगह, लेकिन हमने इसको लिख दिया रिंग ऑन और उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। टू परचेज ए फ्लैट और हाउस फॉर सेल, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम जो नए टॉपिक पे चलेंगे वो है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट जो हम यूज़ करते हैं वो सिचुएशन वैकेंट इसलिए होता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने संस्थान में किसी भी टीचर व्यक्ति या किसी स्किल्ड पर्सन को हायर करना चाहती है तो उसके लिए अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देती है जो सिचुएशन वैकेंट के अंतर्गत आता है। कम शब्दों में यहाँ भी सारी बातें बोलनी होती हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में एक लिमिटेड एरिया ही आपको ऐड के लिए मिलता है हमेशा, तो आप मिनिमम एरिया में अपनी मैक्सिमम बात बोल सकें, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिचुएशन वैकेंट। जैसा कि हमें एक स्कूल को मैथ्स की फैकल्टी चाहिए और जो मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का रखती हो और कम से कम 12वीं 12th क्लास तक वो पढ़ा सकती हो, तो इसके लिए स्कूल ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, वांटेड ए लेक्चरर इन मैथ्स विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पर सबसे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि लेक्चरर होने चाहिए मैथ्स के और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आती आधी बातें क्लियर हो जाती हैं कि मैथ्स का टीचर होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे विद्यालय ने अपनी सैलरी मेंशन कर दी है कि वो कितनी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। सैलरी 30,000 ए मंथ, यानी कि एक महीने के 30,000 रुपये। और उसके बाद ये मेंशन किया है, प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू ऑन 1 जून इन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप 1 जून को नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आएँ और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट लिख दिया। तो हमने यहाँ पे मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम बातों का यूज़ कर लिया। हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैथ्स की फैकल्टी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ इतनी सैलरी और इतने तारीख को इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक टू लेट का भी आता है। अगर इसके कोई फ्लैट वगैरह चाहिए हो तो हम लिख सकते हैं वांटेड ए फ्लैट इन प्रताप नगर विथ 2 रूम एंड किचन सेट, पेएबल रेंट 5,000 पर मंथ। हम उसको शॉर्ट में रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ टू परचेज ए फ्लैट पढ़ लिया तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में अपना मैटर रखेंगे। इसके अलावा हम आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। आपकी कोई भी चीज़ कहीं खो गई है, कहीं गिर गई है, उसके लिए हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जैसे कई बार हमारे साथ भी हो जाता है, कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा कोई सामान खो जाता है, कहीं फ़ोन गिर जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं, तो हम आपने लोगों ने व्हाट्सएप पे ही मैसेज देते होंगे कि मेरा इस रोड से इस रोड के बीच में मैं जा रहा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स गिर गए हैं, ये अगर आपको मिलें तो आप इस नंबर पर फ़ोन करें। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें लॉस का देखते हैं कि किसी एक, इसकी बेसिक बात यह है कि एक व्यक्ति है, उसका एक ब्लैक कलर का बैग था जो वो अपने घर से निकला और अपने विद्यालय की तरफ जा रहा था, तो उसका ब्लैक कलर का वो बैग था, वो गिर गया। उसमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उसे वापस चाहिए, इसलिए उसने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया लॉस्ट के सेक्शन में, लॉस्ट ए बैग ऑफ ब्लैक कलर। सबसे पहले लॉस्ट यानी कि सामने वाले को पता चल गया कि किसी का कोई सामान खोया है। उसके बाद जो बैग था वो किस कलर का था, वो बैग था वो ब्लैक कलर का था, तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर मेंशन कर दिया। तो हमारी 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि किसी का सामान खोया है और वो ब्लैक कलर के बैग में था। इसके अलावा हमने एड्रेस लिख दिया समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये हमने NSSS नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड NSSS। तो हमने एक रोड भी फिक्स कर दिया कि इस रोड से इस रोड के बीच में हमारा जो बैग था वो गिरा है।
इसके बाद हमने लिख दिया फाइंडर विल बी रिवार्डेड, यानी कि जिसको भी ये बैग मिलेगा उसे कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अभिषेक गर्ग, नसिया कॉलोनी, जयपुर। यानी कि हमने लिख दिया प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें अभिषेक गर्ग, खुद का नेम लिख के, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा होम एड्रेस, हमारी कॉलोनी ये हो गई, ताकि समझने वाले को ये पता चल जाए कि माई हाउस जो था वो कहाँ था। अगर हम एड्रेस नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि घर कहाँ था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नसिया कॉलोनी, तो यहाँ पता चल गया कि नसिया कॉलोनी में उनके घर से और यहाँ तक वो बैग कहीं ना कहीं खोया है। उसके बाद हमने अपनी सिटी लिख दी और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। तो ये लॉस की कैटेगरी में आ सकता है। अगर आपका बैग खोया है तो आप बैग में लिख सकते, कोई डॉक्यूमेंट्स खोए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉस्ट ए बैग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लॉस्ट ए फोल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लॉस्ट ए फोन ऑफ ब्लैक कलर, लॉस्ट ए फोन ऑफ ब्लू कलर ऑफ ओप्पो या वीवो या MI या सैमसंग, और विथ इतने ये उसके स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं कि 4 GB रैम एंड 28 GB एंड देयर इज़ ए मार्क ऑन द बैक साइड ऑफ द मोबाइल। ये सारी चीज़ें हम उसे मेंशन कर देते हैं, लेकिन हम मिनिमम डिटेल में मैक्सिमम बातें बोलना चाहते हैं, इसलिए हम कम शब्दों में अपनी बातों को लिखते हैं। अब यही हम फाउंड में देख लेते हैं कि हमें कोई रास्ते पे कोई फ़ोन मिल गया, कोई मोबाइल मिल गया, कोई बैग मिल गया, तो हम क्या करें। उसके लिए हम फाउंड के सेक्शन में एक देते हैं फाउंड ए वैलेट। सबसे पहले हमने लिखा फाउंड, इससे हमें पता चल गया कि कोई चीज़ किसी की खोई थी और वो किसी को मिल गई है, तो इसलिए फाउंड। ए वैलेट आप जानते हैं हम सब जो अपने पर्स में रखते हैं, हम पैसे वगैरह अपने कोई भी छोटी पर्ची वगैरह जिसमें रखते हैं वो होता है हमारा वैलेट। ऑन इंडिया गेट हमने एड्रेस लिख दिया कि मैंने अपना मुझे एक वैलेट मिला है इंडिया गेट पर। इससे क्लियर हो गया कि जिस व्यक्ति का वैलेट इंडिया गेट पर गिरा होगा वही इस ऐड को प्रायोरिटी से पढ़ेगा और वही साइड पे ध्यान देगा, जिसका नहीं गिरा होगा वो साइड पे ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ से आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमने इसमें लिखा कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट का मतलब उसमें अच्छे अमाउंट में पैसे थे, यानी कि हमें ये मान लें कि उसमें 2000 रुपये 3000 रुपये थे, तो हमने उसमें लिख दिया कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। हम अमाउंट रिवील नहीं करें क्योंकि वो उससे हमारा सेक्शन बढ़ेगा, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। एक गुड डील ऑफ अमाउंट के साथ एक गुड डील ऑफ का यूज़ किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इट इज़ विथ इंडिया गेट पुलिस स्टेशन, हमने मेंशन कर दिया कि ये इंडिया गेट पुलिस स्टेशन में हमने सबमिट करा दिया है। इट इज़ विथ इंडिया गेट पुलिस स्टेशन, इस लाइन का मतलब ही यही है कि यह इंडिया गेट पुलिस स्टेशन के साथ है। तो साथ तो होगा नहीं, इसका मतलब ये इंडिया गेट पुलिस स्टेशन के पास है, आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ऑनर मस्ट कम, इसमें एक शब्द रह गया, ऑनर मस्ट कम विथ सॉलिड प्रूफ, यहाँ कम और आएगा। ऑनर मस्ट कम विथ सॉलिड प्रूफ। सॉलिड प्रूफ से मतलब जिसका ये बैलेट खोया है उससे पहली बात तो पता हो कि इसके बैलेट में क्या क्या कागज़ थे, कितना अमाउंट था, और उसके अलावा उसकी एक आईडी है जो भी होगी वो उसी के साथ आए, क्योंकि हम बैलेट में इसलिए हम आईडी वगैरह रखते हैं ताकि हमारा कभी भी कोई सामान मिस हो जाए, कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो जिस व्यक्ति को मिले वो पहुँच सके। तो हमने इसे शॉर्ट में लिया फाउंड ए बैलेट ऑन इंडिया गेट कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। इट इज़ विथ इंडिया गेट पुलिस स्टेशन, ऑनर मस्ट कम विथ सॉलिड प्रूफ। हम इसमें और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए इसके लिए, लेकिन हम उसे इतना लेंथ में नहीं ले जाएं। जहां हमें अपनी बात शॉर्ट में कहने का मौका मिल रहा है तो वहां अपना सारा मैटर शॉर्ट में रखें। आज हमने ये चारों कंप्लीट कर लिए, टू परचेज ए फ्लैट, सिचुएशन बैकएंड, लॉस एंड फाउंड। इसके अलावा हमारे पास टूर्स एंड ट्रैवल्स बचता है और एक एजुकेशनल बचता है, वो भी हम इसी तरीके से कम टाइम में मैक्सिमम डेटा हम कवर कर लेंगे, ताकि आप लोग ये नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। थैंक यू एवरीवन।